बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी पहला रोज़ा मुबारक हो। माशाल्लाह से आज सारी रूटीन जो है ना वो पहले रोज़े के हिसाब की है, तो मैंने सोचा कि जी चले शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कि मैंने कैसे सहरी प्रिपेयर की या क्या क्या किया। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखनी है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जी सबसे पहले बनाते हैं दूध नहीं दही, सॉरी। ठीक है, सहरी की तैयारी के लिए। और अभी ये थोड़ा सा ही दूध था मेरे पास, बाकी हस्बैंड घर आते हुए और ले आएंगे। मैंने कहा चलो इस थोड़े से दूध की दही बनाते हैं और आप लोगों से तरीका भी शेयर करती हूँ कि मैं बनाती कैसे हूँ। तो इसको बॉयल करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा जी, ये दही है, ठीक है। यहाँ पे वकार का एक दोस्त है, तो उनकी मिसेज बनाती होती हैं घर में। आई डोंट नो उन्होंने कैसे बनाया है, लेकिन उसको उनके घर की दही बड़ी पसंद थी। एक दो दफ़ा उसने खाना खाया था, तो पिछले साल भी हम उनके ही घर से ये लेकर आए थे थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा सा लाए थे, खैर इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और फिर इसी को मैं ना यूज़ करती हूँ। अभी इसकी दही बनेगी, फिर अगली दही के लिए मतलब जब बनाना होगा तो पिछली वाली दही से थोड़ा सा मैं सेव कर लूँगी। पर ये लाते हम उनके घर से हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई अच्छी दही नहीं है तो आप बाजारी दही भी यूज़ कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा आप सिरका या लेमन भी ऐड कर दीजिएगा थोड़ी सी खटास के लिए, ठीक है। तो खैर ये मैं डालूंगी एक दफ़ा से, एक दफ़ा दूध बॉयल हो जाए ना उसके बाद, ठीक है। ये देखिए जी, अब इस पर बॉयल आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने अच्छे से ना इस तरह करना है ताकि इसके ऊपर झाग आ जाए। वैसे भी ऑलरेडी भी मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने झाग लेकर आनी है अच्छी खासी है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और इसके बाद हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होना इन सेंस कि नीम गर्म हो, ठीक है। इतने खोलते हुए दूध में हम लोगों ने दही नहीं डालनी। बस अब थोड़ी सी झाग बन गई है ना, अब थोड़ी देर बाद जी जब ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा, हाँ जी, टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा तो फिर जी मैं करूँगी इसमें, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए अब ये बिल्कुल इसमें से आपको धुआं निकलते हुए नहीं नज़र आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा स्टिल गर्म है, बिल्कुल नीम गर्म नहीं है, लेकिन बहुत खोलता हुआ गर्म भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होगी दही, और इसको मैं डाल के ना फिर अच्छे से मिक्स करूँगी अभी। ये देखें जी, अब इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करना, और काफ़ी जो ढेर सारी झाग है ना वो हमने बनानी है इसके ऊपर, ठीक है। रोज़ों में ना घर की दही बड़ी अच्छी लगती है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने रमज़ान में ये काम शुरू किया था, फिर खैर सर्दियों में मैंने नहीं बनाई घर की दही, क्योंकि गले ख़राब, कभी क्या तो कभी क्या। फिर आपको पता है जब आप इतनी मेहनत से बनाते हो तो ये 2-3 दिनों में ख़त्म करनी होती है, क्योंकि जो बाज़ारी दही होती है उसमें तो बहुत टाइम होता है, महीना महीना वो एक्सपायरी डेट उसकी नहीं मतलब होती ना एक्सपायर। तो ये रीज़न है, ठीक है। इसको जी इसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी ना मैं चाहती हूँ झाग बना लूँ ऊपर से। 250 फ़ारेनहाइट पे मैंने इसको बेकिंग पे ऑन कर दिया था। अब इसको ऑफ़ कर देंगे और इसके अंदर जी हम लोग इसको जो है ना रख देंगे 6-7 घंटों के लिए, ठीक है। सहरी के टाइम अल्लाह करे तैयार हो तो हम खाएंगे, नहीं तो अफ्तारी पे तो मस्त ही खाएंगे इंशाल्लाह। आज सुबह से बर्तन ही नहीं धोए थे, इतने ढेर जमा हो गए थे, फिर पतीले और इस तरह की चीज़ें जो है ना, मैंने कहा क्या डिश वॉशर में डालूं, ऐसे ही धो लेते हैं। तो ये काम भी हो गया, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना जब उठूंगी गंदा सिंक बड़ा बुरा लगेगा, और इतनी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं तो इसलिए बेहतर है कि पहले से सारी चीज़ें साफ़ हों। अच्छा जी, यहाँ पर सहरी की भी तैयारी चल रही थी, यानी कि एक तैयारी तो हो चुकी थी जो कि दही वाली थी, और साथ में फेनिया में बना रही थी मेरे ससुर के लिए, वो ये लाजमी खाते होते हैं। साथ में बन रहे थे चने, ठीक है। और ये देखिए जी इस तरह मैं बना रही थी। मैं एक्चुअली काम इतना ढेर सारा था तो मैंने सोचा कि ईजी सी चीज़ बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो चने आलू बना लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बस सहरी का टाइम आ गया। लिटरली एक एक चीज़ का व्लॉग नहीं बना सकी थी। इस दफ़ा आइज़ल भी थी, बहुत मुश्किल था। एक तो पहली दफ़ा रूटीन सेट हो रही थी दोनों बच्चों के साथ। मुस्तफ़ा तो बड़ा है, लेकिन छोटी के साथ जो है ना फ़र्स्ट रमज़ान था माशाल्लाह।
तो ख़ैर बस सहरी के टाइम पे फिर मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया। यहाँ पे चाय बन रही है, एज़ यूजुअल पराठे बन रहे हैं। पराठे मस्ट होते हैं हमारे घर में, वैसे भी मस्ट होते हैं, लेकिन सहरी में मैं कहती हूँ लाज़मी खाने चाहिए ताकि पेट फुल रहे, क्योंकि इतना लंबा दिन होता है, फिर काम भी करना होता है। तो अगर लाइट सा बंदा करे तो फिर बहुत जल्दी भूख लगना शुरू हो जाती है। ख़ैर ये देखिए जी 3 पराठे बनेंगे। और अच्छा मैंने क्योंकि ओवन गरम करके ना, फिर ओवन तो डेफ़िनेटली बंद कर दिया था, तो दही मैंने रखी थी और आप यकीन करें 4-5 घंटों में माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तैयार हो गई थी। तो ये भी अब हम लोग सहरी टाइम पे खाएँगे, ठीक है? यानी क्योंकि सहरी टाइम थी। यहाँ पे चाय डल रही है। अच्छा पहले दिन मैंने बड़ी कड़क चाय बना दी थी इनके लिए, क्योंकि यूजुअली कड़क ही पीते हैं, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि अगले दिन ना थोड़ी हल्की पत्ती डालना कि फिर नींद ही पता लगे ना आए, क्योंकि उसके बाद सो जाना था हमने नमाज़ वगैरह पढ़ के। यहाँ पर जी मेरा दिल किया कि मैं ना स्ट्रॉबेरी योगर्ट में ये ग्रेनोला ऐड करूँ, मिक्स्ड कुछ था लेकर आई हुई थी मैं कब से। और मैंने एक्चुअली वैसे ही अपना कैबिनेट खोली तो जैसी नज़र पड़ी मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी खा लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की सहरी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छे से सहरी की। इसमें अभी ख़ान फ़िलहाल नहीं था, वक़ार नहीं था, वक़ार भी आउट ऑफ सिटी था। और ख़ान जो है वो पाकिस्तान से आ रहा था, रास्ते में था माशाल्लाह। तो बस मैं, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड ही थे। अच्छा जी, बस अब इसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ के मैं सो जाऊँगी। और पर पता है मसला क्या है, नमाज़ के बाद नींद ही नहीं आती। इतना फ्रेश हो जाता है बंदा कि बस फिर जो है ना 8 से 9 बजे जाके नींद आती है और फिर बच्चों के उठने का टाइम हो जाता है। तो ये बड़ा मसला चल रहा है आजकल। अच्छा जी, अभी मैं बेसमेंट में आई हूँ कुछ चीज़ें समेटने के लिए, ठीक है, और कुछ देखने के लिए सामान-शामान, क्योंकि मेरी क्लाइंट आ रही हैं 1-2 दिन तक। मैंने सोचा कि चलो ब्रशेज़ को धो लें, क्योंकि जब भी मेरी नई क्लाइंट आने लगती है ना, लाइक न्यू, तो मैं दोबारा से सारे ब्रशेज़ को धो लेती होती हूँ और बाकी सारा सामान वगैरह सेट कर लेती हूँ कि पहले उनके आने से पहले हर चीज़ सेट हो। तो आइज़ल सोई हुई है, मुस्तफ़ा ऊपर बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो 2 मिनट में ये काम कर लें। आज कुछ और करने को था ही नहीं, ना मैंने कोई शूट किया, क्योंकि इसके बाद फिर इफ्तारी की भी तैयारी करनी है। तो ख़ैर चलें, मैंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप बना लें, आप लोगों के साथ शेयर करें कि क्या करने वाली हूँ मैं। और मुस्तफ़ा ये मेरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, जितने भी मेरे ये क्या कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर, स्पंज वगैरह होते हैं ना, उठा के ले आता है इधर। पता नहीं क्यों मैं वहाँ रखती हूँ, ये उठा के ले आता है। और बस खान और फ़हद ने एक काम बड़ा अच्छा किया, ये लाइट्स जो है ना उन्होंने रखी थी अपने रूम के लिए। तो क्या कहते हैं, ये मैं यूज़ करती होती इस रूम में, अपने ब्यूटी रूम में, अपने क्लाइंट्स के लिए, इवन अपने लिए शूट वगैरह करना उसके लिए क्लाइंट्स का। तो वो इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, क्योंकि ये डेफ़िनेटली प्रोफेशनल है सारा कुछ। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो फिर मुझे इतना मतलब मैंने कहा क्या इतना अपने लिए काम ही बढ़ाना है, क्योंकि मैं ये रिंग लाइट यूज़ करती हूँ, साथ में ये दोनों चीज़ें। तो क्या कहते हैं, खैर ये चीज़ बड़े मज़े की है। तो चलें मैं अब ये चीज़ें वगैरह सेट करूँ, ब्रशेज़ ऊपर लेके जाऊँ। और ये जी मेरे ब्रशेज़, ये मैं धो के रख लूँगी, ठीक है। नॉर्मल मैं डिश सोप से धोती होती हूँ, कुछ स्पेशल वो नहीं है, बस ओवरनाइट के लिए ऐसे ही रख दूँगी, लाइक धो के, फिर सुबह तक इंशाल्लाह ड्राई हो जाएंगे। अच्छा एक मज़े की बात बताती हूँ, जो मेरी अभी क्लाइंट आएंगी ना इंशाल्लाह 1-2 दिन तक, तो उनकी शादी हो रही है एक इंडियन से। लड़का इंडियन है और ख़ुद वो इधर की हैं। अब आई डोंट नो मैक्सिकन है या क्या है, क्योंकि अभी तक मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। जब मिलूँगी, क्योंकि मुझे उनकी फ़ेस से लग रहा था शी इज़ मैक्सिकन, बट आई थिंक शी इज़ अमेरिकन बॉर्न, बट लेट्स सी। तो अगर उन्होंने अलाउ किया तो मैं उनकी जो है ना ब्राइडल मेकअप जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं किया, कोई भी पार्टी मेकअप वगैरह भी नहीं किया। खैर आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं। चले जी ऊपर चलते हैं और अफ्तारी की तैयारी करते हैं। मुस्तफ़ा भी बैठा हुआ लगता है बोर हो गया। चले जी अब करते हैं अफ्तारी की तैयारी, ठीक है। यहाँ पर बनने वाले हैं पकोड़े एज़ यूजुअल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो प्याज मैंने काटा और 2 अदद मैंने आलू काट लिए, ठीक है, इस तरह से। और साथ में ना मैंने इसमें पालक ऐड की और मटर और गाजर मेरे पास फ्रोज़न फॉर्म में पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट क्रिएट करने के लिए। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया, 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया, उसको मैंने इस तरह कूट लिया। और थोड़ी सी दरदरी लाल मिर्च मैंने ऐड की, नॉर्मल लाल मिर्च मैंने ऐड की, नमक ऐड किया और बस, ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऐड की। और बस इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाला तैयार कर लिया।
अब वहाँ पे जी ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया, और साथ साथ जी बनेगा फ्रूट चाट भी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि अभी जो अफ्तारी बन रही थी ना ये सबसे पहले मैंने अपने ससुर को भिजवानी थी स्टोर पे, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो मैं स्टोर पे रोज़ा खोल लूँगा तो घर आके ना मैं प्रॉपर अफ्तारी कर लूँगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही खाना था। मैंने कहा चलो ससुर के लिए भिजवा दूँ, क्योंकि उन्होंने रात को बहुत लेट आना था। तो इसी वजह से जो है ना मैंने डिस्पोजेबल काफ़ी सारे बर्तन लिए हुए थे, क्योंकि डेफ़िनेटली काम वाले बंदे हैं सारे, तो अफ्तारी के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं होता कि वो घर आ सकें तो बस फिर इसी तरह मुझे भिजवाना पड़ता है। जब भी फ्रूट चाट बनाती हूँ सिट्रस फ्रूट का जूस लेती हूँ। अभी मैंने ऑरेंज जूस लिया, उसमें चीनी ऐड की, अपने हिसाब से आप लोग ऐड करें, और मैंने चाट मसाला ऐड किया और इसके ऊपर मैंने डाल दिया। इससे बिल्कुल चाट का कलर चेंज नहीं होता। यहाँ पे जी मैंने वो जो चटनी फ्रीज़ करके रखी थी ना, उसको डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था, और ये देखिए जी पकोड़े तैयार हो गए। ये पहला सेट जो है ना अफ्तारी का ये जाएगा गैस स्टेशन, ठीक है। और ये देखिए जी ये सहरी में हम लोगों ने थोड़ी सी दही खाई थी ना, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। अपने घर की बनी हुई दही का जो है ना हिसाब ही अलग होता है, बहुत मज़े की लगती है। तो खैर उसमें मैंने बस डाल दी। अब रायता बनाएंगे इसका जल्दी जल्दी। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करती हूँ नमक, थोड़ा सा, फिर काली मिर्च का पाउडर ऐड करती हूँ, फिर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करती हूँ। यही वजह होती है कि मैं इस टाइम पे ऐड करती हूँ, चटनी बनाते हुए मैं नहीं ऐड करती, क्योंकि उसी हिसाब से मैं बना रही होती हूँ, कभी ज़्यादा बनानी पड़ती है, कभी कम बनानी पड़ती है। तो खैर ये देखिए जी मैंने अपने ससुर के लिए पैक कर ली, ठीक है। और साथ में फ्रूट चाट भी मैं डाल लूँगी। बाहर ड्राइवर आ गया था लेने के लिए अफ्तारी। फिर सोचा कि जी अब सहरी की भी तैयारी कर लें, क्योंकि किचन में खड़े हुए हैं तो खड़े खड़े ये काम भी कर लें। लाइट्स मैंने ऑन कर दी थी। अब तो मुस्तफ़ा भी बड़ा एक्साइटेड होता है। आज जैसे मैं भूल गई थी तो आज उसने ख़ुद ही ऑन की। अच्छा यहाँ पे ये एक बड़ा टेंडर चिकन टेंडर ये मुस्तफ़ा के लिए मैं बना रही थी, बाकी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी स्टोर पे रोज़ा खोल चुके थे। इतना उन्होंने पानी पी लिया था, वो कह रहे थे मेरा बिल्कुल किसी चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा। तो मैं तो उन्हीं का ही वेट कर रही थी, मैंने भी कुछ नहीं खाया था बस। तो ख़ैर ये देखिए जी मैं चाट दिखा रही थी आप लोगों को। तकरीबन 7 बजे मैंने ये बनाई थी शाम को, और हम लोग रात को 10 बजे खा रहे थे। और अभी देखिए जी कलर इसका बिल्कुल फ़्रेश है। और यहाँ पर जी अब हम रात के 10 बजे अफ्तारी प्रॉपर करने वाले हैं रूटीन्स की वजह से। तो ये थी जी छोटी सी अफ्तारी मेरे और मेरे हस्बैंड की, ठीक है। और मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है कि सब इकट्ठे हों, एक बड़ा दस्तरख़्वान बिछा हो, अफ्तारी हो। लेकिन डेफ़िनेटली रूटीन ऐसी है, जॉब टाइमिंग ऐसी है सबकी कि हम फ़िलहाल इकट्ठे नहीं हो सके। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे जो जो रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करती रहूँगी। तो आज की बस यही रूटीन थी। और मुस्तफ़ा साहब जो है ना अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। उसने अपनी इस्त्री पकड़ी हुई है और यहाँ पे कर रहा था, मुझे बड़ा क्यूट लगा। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ख़ैर ये थी जी आज की फुल रूटीन सहरी से लेके अफ्तारी तक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए जी अब लेती हूँ इजाज़त, और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की हिम्मत दे, और हमारे गुनाहों को बख्शे और हमारी नेक ख्वाहिशात को कबूल फ़रमाए। तो चलें जी फिर मिलूँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने भी दुआओं में याद रखना है। फिर आऊँगी। अपना ख़्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।